हमारी कुंडली का सबसे रहस्यमय भाव, सबसे सीक्रेटिव भाव जो बताता है जीवन में होने वाली सडन गेन्स को, सडन लॉसेस को, हमारी कुंडली का अष्टम भाव जो बताता है हमारे ससुराल पक्ष को, हमारे इन लॉस को, जीवन में लगने वाली लॉटरी को, इमरजेंसी सेक्टर को, मेडिकल साइंसेस को, एस्ट्रोलॉजी को, अकल्ट को, गूढ़ रहस्य विद्या को। अगर आपकी कुंडली के 8th हाउस का लॉर्ड आपके 9th हाउस में है, 9th हाउस बताता है हमारे पिताजी को, धर्म को, लॉन्ग ट्रैवलिंग को, तो यहाँ पे दोनों टाइप की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव की बात करें तो क्योंकि 9th हाउस बताता है हायर एजुकेशन को, तो ये आपको डॉक्टर भी बनवा सकता है। मेडिकल साइंस में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डॉक्टर बन सकते हो और अच्छे खासे डॉक्टर बन सकते हो। PhD होल्डर आपको बनवा सकता है। हिडन सब्जेक्ट में जो कोर्सेस होते हैं उनमें अच्छी खासी आपकी प्लेसमेंट है ये। अब ऐसे लोग बड़े ज्ञानी होते हैं, इनको ज्ञान प्राप्त करने का बहुत शौक होता है। ज्ञान प्राप्त करना मतलब कि पुराने ग्रंथों का, रामायण का, महाभारत का, इनको सब पता होगा। और अगर कोई बता रहा होगा तो ये सोएंगे भी। ये वही लोग होते हैं जो यंग हैं लेकिन फिर भी रामायण में और भागवत कथा जहाँ भी होती है वहाँ ज़रूर जाते हैं कि वहाँ का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और बहुत अच्छी प्लेसमेंट है स्पिरिचुअलिटी के लिए, रिलीजियस पीपल के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसका अपोजिट भी हो सकता है। अगर ये नेगेटिव काम करेगा तो आपको अपने ही धर्म में इंटरेस्ट नहीं होगा, अपने ही भगवान के खिलाफ आप बात करोगे। अब इनको मंत्र साधना करना बहुत पसंद हो सकता है, किसी मंत्र को बार बार जाप करेंगे। अब वैसे तो मेरी एज के बच्चे जो हैं 23-24 साल के, उनको पूजा पाठ से दूर दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन मेरे कांटेक्ट में बहुत से मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो भगवान को बहुत मानते हैं और इन सब चीज़ों में हैं और अच्छी खासी पढ़ाई भी कर रहे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन फिर भी मंत्र साधना में ऐसे लोग ही देखे जाते हैं जिनका 8th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस हो। अब कुछ नेगेटिव बात करते हैं इसके बारे में। अब कुछ नेगेटिव बात करते हैं इसके बारे में क्योंकि 9th हाउस बताता है हमारे पिताजी को। तो देखा जाता है कि ऐसे लोगों की अपने पिताजी से नहीं बनेगी। आप उनसे बहुत प्यार करोगे, उनका बहुत सम्मान करोगे, लेकिन फिर भी आपकी सोच मैच नहीं होगी, अपोजिट सोच होगी आपके पिताजी से आपकी, ऐसा देखा जाता है इसमें। और ऐसे लोगों में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखी जाती है कि जब भी किसी धार्मिक यात्रा पर जाएंगे, अमरनाथ जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, मथुरा जाएंगे, काशी बनारस जाएंगे, कहीं भी जाने का प्लान बनाएंगे तो पता नहीं कहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा या फिर आपकी हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपका वो जाना कैंसिल हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्लान बनाया और वो कैंसिल हो गया और धार्मिक यात्रा का ही आपका प्लान कैंसिल होगा। अब ये लोग क्या करते हैं कि लगातार किसी भी एक चीज़ को नहीं कर पाते। इनकी लाइफ में कंसिस्टेंसी की बहुत कमी होती है। मान के चलो ये 1 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, 1 हफ्ते पढ़ेंगे, फिर कहीं 1 महीना ये नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसा इनकी लाइफ में देखा जाता है। तो इनको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है लाइफ में कंसिस्टेंसी। अगर कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम 10-12 घंटे, नहीं तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। तो बताइए आपका 8th हाउस का लॉर्ड कौन सा है जो 9th हाउस में बैठा है और किस प्लेनेट के साथ में बैठा है।